तो फाइनली अब आप सभी का रिजल्ट आ चुका है और इस बार बहुत सारे लोगों का सपना सीएस बनने का फाइनली कंप्लीट हो चुका है। बट क्योंकि ये एक प्रोफेशनल एग्जाम है, ऑल्दो रिजल्ट्स इस बार बम्पर रिजल्ट्स थे, 36% तक पासिंग परसेंटेज जा चुका है। बट क्योंकि ये एक प्रोफेशनल एग्जाम है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा है जिनका अनफॉर्चुनेटली एग्जाम क्लियर नहीं हो पाया है इस बार। तो आज का ये वीडियो स्पेसिफिकली उनके लिए जो अपना सीएस एग्जीक्यूटिव या फिर सीएस प्रोफेशनल क्लियर नहीं कर पाए, उनको मैं बताऊंगा कि अब रिजल्ट्स के बाद उनको क्या करना है ताकि वो एक स्ट्रॉन्ग कमबैक कर रहा है जून 2025 में और फाइनली जून 2025 में वो अपना एग्जाम क्लियर कर पाए। एग्जाम क्लियर ना करने के बाद आई नो कि आपको बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड फील हो रहा होगा। आपने इतना पढ़ाई किया था, सेक्रीफाइस किया था, हार्डवर्क किया था, इतना मेहनत किया था, बट फॉर सम रीज़न आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो पाया। बट आज भी ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको ऐसा लगता है कि अगर उनका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है फर्स्ट अटैम्प्ट में या फिर अभी वाले अटैम्प्ट में, तो उनको जब वो ट्रेनिंग के लिए जाएंगे, जॉब के लिए जाएंगे तो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, अगर मिलेगी भी तो कोई अच्छे कंपनी में नहीं मिलेगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं अभी 3.5-4 ईयर्स से कॉर्पोरेट में वर्क कर रहा हूँ ऑलरेडी एज एन एम्प्लॉय, एज ए प्रोफेशनल कंपनी सेक्रेटरी। तो मैं आपको बता सकता हूँ, मैं किसी का नाम नहीं ले सकता स्पेसिफिकली, बट जो मेरे सीनियर्स है, जो हेड कंपनी सेक्रेटरीज है बड़े बड़े कंपनी के, वो आज करोड्स में अर्न कर रहे हैं। उनको 4-4, 5-5, 6-6 अटैम्प्ट लगा है। बहुत सारे कंपनी सेक्रेटरीज ने इंटरव्यू में भी बताया कि मुझे 6 अटैम्प्ट लगा है, 5 अटैम्प्ट लगा है, बट आज मैं हेड कंपनी सेक्रेटरी हूँ। तो अगर वो इतने अटेम्प्ट लेने के बाद हेड कंपनी सेक्रेटरी बन सकते हैं, करोड्स में अर्न कर सकते हैं, तो आप भी कर सकते हो। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है, ऐसा कोई भी फैक्ट नहीं है कि अगर आपको अटेम्प्ट लग गया या फिर फर्स्ट अटेम्प्ट में आप अगर सीएस नहीं बने हो तो आपको जॉब नहीं मिलेगा, ट्रेनिंग नहीं मिलेगा। अब वीडियो में आगे बढ़े उसके पहले जिसका भी एग्जाम जून 2025 में है उसके लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि फिजिक्स वाला ने लॉन्च कर दिया है सीएस एग्जीक्यूटिव सीएस सर्वर बैच जून 2025। ये बैच के बहुत सारे यूएसपी है, जैसे इसमें जो आपको लेक्चर्स मिलेगा उसका एक्सेस आपको 24/7 होगा, जब चाहे जितने भी बार आप ये लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हो। इसके अलावा भी बहुत सारे यूएसपी है, जैसे इफेक्टिव लर्निंग के लिए आपको स्मार्ट ट्रिक्स बताया जाएगा। इसमें समरी नोट्स भी होगा जिसके हेल्प से आप जल्दी रिवाइज कर पाओगे जो भी आप पढ़ रहे हो वो। उसके अलावा प्रैक्टिस टेस्ट भी होगा अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए और आपको मेंटरशिप भी मिलेगा। और जो भी टीचिंग होगा वो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स और केस स्टडीज़ के साथ होगा ताकि आप इजीली समझ सको पूरा कंसेप्ट। और इस बार सीएस सर्वर बैच के साथ साथ प्रो बैच लेने का भी आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा जिसमें मल्टीपल बेनिफिशियल फीचर्स ऐड हो जाते हैं। प्रो बैच में आपको दिसंबर 2024 बैच के लेक्चर्स का एक्सेस मिल जाएगा, प्लस जो 2025 के अपकमिंग बैचेस है उसका एक्सेस भी मिल जाएगा। इसके साथ साथ जो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट एनालिसिस का बेनिफिट है वो भी आपको मिल जाएगा और जितने भी चार्ट बुक्स है उसका हार्ड कॉपी आपको मिल जाएगा। और अगर आपको आपका जो पूरा सिलेबस है वो लिमिटेड टाइम में फास्ट पेस पे कंप्लीट करना है तो इस बार आपके पास फास्ट ट्रैक बैच का ऑप्शन भी है, वो भी आप कंसिडर कर सकते हो। और इसका बेस्ट चीज़ जो मुझे लगता है वो ये है कि इसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकल है। और इसमें भी गुड न्यूज़ है, अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज़ करते हो जो आपको यहाँ पे मिल जाएगा तो आपको एडिशनल 200 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाएगा। सारे बैचेस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस पर क्लिक करो और चेकआउट करो पूरा डिटेल्स। अब वापस आता है आज के वीडियो के टॉपिक पे। और अगर आपको लगता है कि अगर ये सिचुएशन से कमबैक करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा और गिव अप करना इजी ऑप्शन है, तो मैं आपको 2 रियल लाइफ एग्जांपल बता रहा हूँ। वो देखने के बाद मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप अगर सोच भी रहे हो गिव अप करने का तो आप नहीं करोगे। ये यहाँ पे मैसेज देखो, ये स्टूडेंट जो है वो हमारे यूट्यूब चैनल के एक व्यूअर है, ये भी कंपनी सेक्रेटरी स्टूडेंट है। इनका जून 2024 में एग्जाम क्लियर नहीं हुआ था, ही फेल्ड इन जून 2024 एग्जाम्स, बट दिसंबर 2024 के रिजल्ट्स में उसको ऑल इंडिया रैंक 5 आया है। अब आप खुद को ये स्टूडेंट के जगह पे रख के सोचो, अगर आप आज गिव अप कर दोगे, क्या पता नेक्स्ट अटेम्प्ट में जून 2025 में आपके नसीब में भी ऑल इंडिया रैंक हो, आपके मेहनत से आपको ऑल इंडिया रैंक आ सकता है। आप सोच के देखो, ये स्टूडेंट अगर तब क्विट कर देता तो क्या वो आज ऑल इंडिया रैंकर होता। अब सेकंड एग्जांपल भी आप देखो, ये स्टूडेंट का मैसेज है, ये स्टूडेंट भी हमारे यूट्यूब चैनल के व्यूअर है। उसने 7th अटेम्प्ट में अपना एग्जीक्यूटिव क्लियर किया था। 6 अटेम्प्ट में उसने हर बार अपने रिजल्ट में फेल देखा था, बट फिर भी उसने गिव अप नहीं किया और 7th अटेम्प्ट में उसका रिजल्ट में पास हो गया वो। अब सोचो 6th अटेम्प्ट में फेल देखने के बाद अगर आपके तरह वो सोचता गिव अप करने का या फिर एक्चुअल में गिव अप कर देता तो 7th अटेम्प्ट में वो पास होने वाला होता, वो कभी हो ही नहीं पाता। बट टुडे ही हैज पास्ड द एग्जाम, अभी वो प्रोफेशनल में है। तो सोचो अगर ये लोग भी गिव अप करने का सोचते तो आज इनके पास ऑल इंडिया रैंक कैसे होता। इसीलिए आपको भी गिव अप करने का नहीं सोचना चाहिए, आपको जो भी पास्ट में हुआ वो अब भूलना है। आज ही डिसीजन लेना है कि अब आप पास्ट में हुआ जो भी उसको छोड़ दोगे और बेस्ट एक फ्रेश स्टार्ट करोगे कमबैक के लिए। और मुझे आपका ये प्रॉमिस चाहिए नीचे कमेंट सेक्शन में, आपको लिख के मुझे बताना है कि आई प्रॉमिस दैट आई विल मेक अ कमबैक। ये मुझे आपका कमेंट चाहिए नीचे कमेंट सेक्शन में, क्योंकि जब आप कमेंट करते हो तब आप एक डिसीजन लेते हो और उसके ऊपर इंप्लीमेंट करते हो।
तो अब जो सबसे पहला चीज़ आपको करना है वो ये है आइडेंटिफाई योर मिस्टेक्स। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि फेल होने के बाद अक्सर लोग दूसरे के ऊपर ब्लेम डालते हैं कि मेरे प्रोफेसर ने अच्छे से नहीं पढ़ाया था, मेरे पास टाइम नहीं था, मेरा सिचुएशन ही ऐसा था कि मेरे को पढ़ाई करने के लिए टाइम नहीं मिला। तो आपको ये नहीं करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ पे आपका मिस्टेक हुआ है। अब मिस्टेक अलग अलग टाइप का हो सकता है आपने मॉड्यूल से नहीं पढ़ा। अगर मॉड्यूल से अगर आपने पढ़ा है तो आपने पूरा सिलेबस कवर नहीं किया, अगर सिलेबस पूरा कवर किया तो राइटिंग प्रैक्टिस नहीं किया, या फिर हो सकता है कि आपने पास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं किया। ऐसा मल्टीपल मिस्टेक्स हो सकता है जिसकी वजह से आपका क्लियर नहीं हुआ है। वो आपको आइडेंटिफाई करना है और उसके ऊपर आपको काम करना है ताकि वो मिस्टेक की वजह से आपका जून अटेम्प्ट में आपको वापस अटेम्प्ट ना लग जाए। अब जो ऑल इंडिया रैंकर्स होते हैं, हर टाइप ऑफ जो भी स्टूडेंट है और नॉट जस्ट ऑल इंडिया रैंकर, जिनका जो क्लियर हुआ एग्जाम वो भी मिस्टेक करता है, बट क्योंकि उनका जो मिस्टेक है वो इतना सिग्निफिकेंट नहीं होता, इसके लिए वो पास कर जाते हैं। बट ड्यू टू सम मिस्टेक आपका इस बार क्लियर नहीं हुआ है, वो आपको आइडेंटिफाई करना है, उसके ऊपर काम करना है ताकि आप एंश्योर कर सको कि जून 2025 में वो सेम मिस्टेक आप नहीं कर रहे हो। जो सेकंड चीज़ आपको करना है वो ये है कि आपको आपका जो मार्कशीट है वो इवेल्युएट करना है। अब इसमें क्या होता है कि जब भी स्टूडेंट मार्कशीट में फेल देखता है तो उसको ध्यान से नहीं देखता, उसको मन नहीं करता वो मार्कशीट देखने का ओपन करके, क्योंकि जब वहाँ पे वो फेल वर्ड देखता है तो वो वहीं पे डिमोटिवेट हो जाता है। बट आपको ये नहीं करना है, आपको आपका जो मार्कशीट है उससे आपको बहुत कुछ पता चलता है आपके प्रिपरेशन के बारे में। आपको उसको इवेल्युएट करना है, कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, काफ़ी ईजी है। अगर आपका क्लियर नहीं हुआ है ड्यू टू एग्रीगेट, मतलब अगर इंडिविजुअली आप सारे सब्जेक्ट में पास हो चुके हो बट एग्रीगेट में आपका क्लियर नहीं हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि आपका कंसेप्ट क्लियर है बट आपको थोड़ा सा ब्रशअप करना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा, राइटिंग प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मैराथन लेक्चर्स देखना पड़ेगा। बट अगर आप जाते हो सब्जेक्ट वाइज इवेल्युएशन को, तो वो कैसे करना है, आपको हर सब्जेक्ट में इवेल्युएट करना है। अगर आपके इंडिविजुअली सब्जेक्ट्स में मार्क्स 25 से कम है, अगर 25 से कम मार्क्स है दैट मीन्स आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, आपको कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। अगर आपका मार्क्स 25 to 40 है दैट मीन्स कंसेप्चुअल क्लैरिटी तो है बट थोड़ा ब्रशअप करने का जरूरत है आपको सारे प्रोविजन को और जो भी लॉस है उसको। और अगर आपका मार्क्स 40 से ज़्यादा है बट आप फिर भी पास नहीं हो पाए हो, तो इसका मतलब ये है कि आपका कंसेप्ट पूरा स्ट्रांग है बट आपको राइटिंग प्रैक्टिस, मैराथन लेक्चर देखना है, पास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको करना है वो ये है कि आपको आरटीआई से आपका आंसर कॉपी मंगवाना है। अब इसमें हार्डली 10, 15, 20 रुपया लगता है बट आपका जो आंसर कॉपी है वो आपको पूरा देखने मिलेगा। और इससे क्या होगा, जो आपको एक्सपेक्टेशन था कि मेरा पास हो जाऊंगा मैं एग्जाम में बट आप नहीं हुए, तो इसका मतलब क्या है, जहाँ पे आपको लग रहा था कि मुझे 5 मार्क मिलना चाहिए, इसमें से 5 में से 4 मिलना चाहिए, 5 में से 3 मिलना चाहिए, वहाँ पे अगर आपको 5 में से 1 या 5 में से 2 मार्क मिला है तो आपको पता चलेगा कि कहाँ पे आपने मिस्टेक किया है। तो क्या करना है, आपको जो आंसर कॉपी है वो मंगवाना है। सबसे पहले आंसर कॉपी आ जाएगा, फिर उसको इवेल्युएट करना है कि कहाँ पे आपको लग रहा था कि मुझे ज़्यादा मार्क्स मिलने चाहिए बट मुझे कम मार्क्स मिले, वो इवेल्युएट करना है और उसको चेक करना है आईसीएसआई गाइडलाइंस। अब आईसीएसआई गाइडलाइन आंसर क्या होता है कि जो सेम क्वेश्चन पेपर जो आपका आईसीएसआई ने आपको दिया था एग्जाम में उसका आंसर है बट दैट आंसर इज एज पर आईसीएसआई। तो आपको उसको कंपेयर करना है कि अगर आईसीएसआई के हिसाब से ये आंसर था तो मैंने इसमें क्या लिखा है, उससे आपको पता चलेगा कि किस तरीके से आप आपका आंसर राइटिंग इंप्रूव कर सकते हो और आईसीएसआई का एग्जैक्टली एक्सपेक्टेशन क्या है आपसे। अब फोर्थ चीज़ आपको करना है वो स्ट्रेटेजी बना के आपको पढ़ाई करना है। अब कैसे स्ट्रेटेजी बनाना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। आपको क्या करना है, आपके पास नंबर ऑफ डेज जितने भी है उसको डिवाइड करना है बाय सब्जेक्ट्स। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक काफ़ी सिंपल एग्जांपल, कि अगर आपका दोनों ग्रुप है सीएस एग्जीक्यूटिव का, टोटल 7 सब्जेक्ट्स है आपका और आपके पास अभी टोटल दिन कितने, अप्रोक्सीमेटली आपके पास 90 to 93 डेज है आज के दिन से। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एंश्योर करना है कि आपका जो फर्स्ट रिवीजन होगा, क्योंकि पढ़ाई तो आपने ऑलरेडी कर लिया है, आपको अभी रिवाइज करना है अच्छे से, तो आपका जो फर्स्ट रिवीजन है वो होगा 10 डेज का। तो 7 सब्जेक्ट है तो आपको हर एक सब्जेक्ट को 10-10 दिन देना है, 70 डेज आपका इसमें कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आपका सेकेंड रिवीजन आपको रखना है 2 दिन का। 2 दिन का मतलब क्या है कि हर सब्जेक्ट को आपको 2-2 दिन देना है, तो अप्रोक्सीमेटली आपका 14 डेज में वो रिवीजन भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको डिवाइड करना है नंबर ऑफ डेज बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स फॉर विच यू नीड टू अपीयर इन जून 2025 एग्जाम्स, और वो स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करना है एग्जाम डे तक। फिफ्थ इंपॉर्टेंट चीज़ आपको जो करना है वो है कि आपको अभी मैराथन लेक्चर देख के पढ़ाई करना है। अब क्या होगा कि अभी जो आप पढ़ाई करोगे वो आपने बहुत पहले पढ़ा होगा, किसी ने अगस्त में पढ़ा होगा, किसी ने सितंबर में पढ़ा होगा, किसी ने अक्टूबर में पढ़ा होगा, फिर दिसंबर में एग्जाम दिया होगा और अब उनका रिजल्ट आया। तो हो सकता है कि तभी जो आपने पढ़ा वो आपको अच्छे से याद नहीं है, और अगर आपको याद है भी तो कुछ प्रोविजन आप बीच में भूल चुके हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ये चीज़ ना हो, इसकी वजह से आपको क्या करना है, मैराथन लेक्चर देखना है। आपको यूट्यूब पे मल्टीपल ऑप्शन मिल जाएंगे, मल्टीपल प्रोफेसर्स के हाई क्वालिटी मैराथन लेक्चर होता है 7, 8, 9, 10 आवर्स का, जिसमें जी जान लगा के प्रोफेसर आपका पूरा सिलेबस पढ़ा देता है इतने कम टाइम में। तो वो आपको रेफर करना है और वो मैराथन लेक्चर देखने के बाद ही आपको पढ़ाई करना है। कैसे करना है वो भी बताता हूँ। आपको पूरा सब्जेक्ट का पूरा एक साथ मैराथन नहीं देखना है, आपको चैप्टर वाइज देखना है। मैराथन में आपने चैप्टर 1 का जो रेलेवेंट लेक्चर है वो देख लिया, उसके बाद चैप्टर 1 रिवाइज करना है, फिर उसके बाद वापस चैप्टर 2 का जो वीडियो है वो आपको देखना है, फिर चैप्टर 2 का आपको सेल्फ रिवीजन करना है।
तो ये था 5 स्ट्रेटेजी जो आपको फॉलो करना है कमबैक करने के लिए। और ट्रस्ट में जून 2025 अपने आप में ही एक गोल्डन अटेम्प्ट है जिसमें आप इजीली आपका एग्जाम क्लियर कर सकते हो, बस आपको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। इस बार का जो रिजल्ट्स है वो इवेल्युएट करते टाइम मैंने बताया है, ये वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वो आप चेक करना। उसमें मैंने बताया है कि कैसे टाइप ऑफ क्वेश्चन पेपर आ सकते हैं जून 2025 में और कैसा रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो जून 2025 में। उससे आपको और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। ये वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।